जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला सवाल है, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है। पूछा गया है कि बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स। तो बंकर जो शब्द है वह पोलो खेल से संबंधित है। बंकर खेल शब्द जब भी आता है तो वह पोलो खेल का ही नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों में राजस्व वितरण में सबसे मुख्य भूमिका कौन निभाता है। तो राइट आंसर का वित्त आयोग यह निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास पिंजर के रचयिता कौन है। पूछा गया है कि उपन्यास पिंजर के रचयिता कौन है। तो राइट आंसर आएगा अमृता प्रीतम जो है वह पिंजरा रचयिता उपन्यास है। उपन्यास जो है पिंजरा उपन्यास है, उसके रचयिता अमृत प्रीतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मूल अधिकारों की संकल्पना। पूछा गया है कि मूल अधिकारों की संकल्पना यूएसए से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे 6 महीने के अंदर ही भरना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक कौन सा है। तो शहद का जो मुख्य घटक है वह फ्रेक्टोज होता है। राइट आंसर आएगा फ्रेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी। तो यह अलीनगर की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में हर टाइम पूछा जाता है कि 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच है। तो यूएसए और कनाडा दोनों देशों के बीच की जो रेखा है उसका नाम है 49वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जिसका दोस्तों टंगस्टन का जो गलनांक होता है वह 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के रचयिता कौन है। तो वर्तमान भारत के जो रचयिता है वह स्वामी विवेकानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का सर्वाधिक घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो पानी का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या होता है। तो पेट्रोल का मुख्य संगठन ऑक्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सौर पृष्ठ का तापमान लगभग कितना होता है। तो सौर पृष्ठ का जो तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है वह 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। सूर्य से सबसे दूर का जो ग्रह है वह है वरुण ग्रह, उसका दूसरा नाम नेपच्यून ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना, सूर्य से सबसे दूर का जो ग्रह है वह नेपच्यून ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध की जो शुद्धता है वह लेक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट पुस्तक को किसने लिखा था। तो स्पीड पोस्ट जो पुस्तक है उसको शोभा डे ने लिखा था। राइट आंसर का शोभा डे ने स्पीड पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह बिलासपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत केटू या कंचनजंगा को गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों कि पर्वत हिमालय पर्वत जो केटू है उसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है। दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और यह किस नदी के किनारे बसा है। तो यह गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ जो शहर है फ्रेंड्स वह गोमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ ने 1628 में मुगल सिंहासन पर बैठा था। शाहजहाँ जो है वह 1628 में मुगल सिंहासन पर बैठने वाला राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वह सिरोजदुल्ला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता भारत के पूछा गया है कि स्वतंत्रता भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व का क्रिकेट किसने जीता था। पूछा गया है कि विश्व कप प्रथम क्रिकेट किस देश ने जीता था। तो राइट आंसर आएगा वेस्ट इंडीज ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पूछा गया है इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई तैराक कौन है। तो इसका राइट आंसर आरती शाह है। दोस्तों इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशियाई पहली तैराक कौन है। महिला आरती शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया और पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज के लिए भिड़ंत होती है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज कप के लिए भिड़ंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थान प्रथम माना जाता है, तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वह चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रांग था और यह अमेरिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांसा जो है वह कांसा किसमें मिश्र धातु है, तो कांसा तांबा और टीन, याद रखना फ्रेंड्स, तांबा और टीन से जो मिश्र धातु बनती है उसे कांसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहला अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वह मासिनराम है और दोस्तों मासिनराम जो है वह मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पूछा गया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर आएगा JV मावलंकर जो है वह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट से करके जरूर बताओ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।